साहब सपोर्ट आ गया 25,000 के लिए, हम 3 दिन से अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, आज तो फाइनली 25,000 हो जाएगा, आएगा और उसके बाद क्या होगा ये बताइए सर। नहीं, देखिए पहली चीज तो है कि 25,000 को पार करने के बाद भी आपको अपनी तेजी की पोजीशन बनाए रखनी है, ठीक है, और हर डिप में करनी है खरीदारी, राइट। और ये डिप में तब तक खरीदारी करते रहना जब तक 24,400 के नीचे निफ्टी बंद ना हो। ध्यान में रहे 24,400 ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक आप 24,400 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक आपको मंदी सोचना भी नहीं। और ये क्यों? क्योंकि बजट के दिन से लेकर अब तक हमने एक भी दिन, बजट के दिन का अपना लो 24,075 है, करेक्ट। तो अगर आप और ज़्यादा डीप जाना चाहें तो कहते हैं कि जब तक 24,000 के नीचे बंद हो, लेकिन मैं तो उस कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 24,400 के ऊपर भी आप बंद होते हैं, क्योंकि बजट के बाद से, बजट के दिन से आपने 24,400 के नीचे की क्लोजिंग दी ही नहीं है, वो आपका बेस हो गया एक तरह से, राइट, करेक्ट। क्योंकि एक बड़ी इवेंट आपने जहां पार की, करेक्ट सर। फॉर एग्जांपल आज हम बड़ी इवेंट पार कर रहे हैं फेड की, तो अब आपका है ना फेड 25,000 पार करके टिकने का बेस आपका 24,950 के आसपास बन जाएगा, क्योंकि एक बड़ी इवेंट पर आप कहां बंद हुए, वो इंपॉर्टेंट है। सो बड़ी इवेंट स्पेशली जो खराब हो, जो मार्केट को खराब लगे, अगर आप उस इवेंट पर जिस लेवल के ऊपर बंद होते हैं, जिस लेवल पे बंद होते हैं और उसको नहीं तोड़ते हैं, तो फिर आपके पास खराब होने की कोई वजह नहीं है। हाँ, 6 जून, सही बात है। इस डेट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, 6 जून, और आज क्या है, जुलाई, 1 अगस्त, जून, 2 महीने ऑलमोस्ट। आपको एक डेटा बताऊं, आप सरप्राइज, 6 जून से लेकर अब तक एक भी दिन निफ्टी अपने पिछले दिन के लो के नीचे बंद नहीं हुआ, एक भी दिन। लास्ट डे का लो, फॉर एग्जांपल कल का लो है आपका 850 का जी, 24,850। अब आज 24,850 आपका बेस हो गया क्लोजिंग बेसिस पे। रोज आपको ये मिल रहा है, रोज आपको जो क्लोजिंग मिल रही है पिछले दिन का लो नहीं तोड़ रहा है, ये बाजार की ताकत है। और इसीलिए दीप आपको याद होगा बजट के बाद जिस दिन 24,600 के ऊपर मार्केट निकला, हमने तो उसी दिन रील करके बोल दिया मंदी खत्म, तेजी शुरू। ये लोग बोले थे आप बजट के पहले तो ये बोले थे, बजट के पहले बोलना जरूरी था, बजट के पहले 24,000 आया भी, 24,075 भी, अगर आप हल्के थे तो ही फायदा उठा पाए। और क्या फर्क पड़ा, आप बंद भी बजट के पहले भी 24,600 पे गए थे, वापस 24,600 पे आपकी तेजी हो गई, स्ट्रेस से तो बच गए। और लेने के लिए फुल फ्लेज, हमने तब भी कहा कि तेजी शुरू हो चुकी है और ये अब रुकने वाला नहीं, 26,000 का टारगेट, और ये 26,000 के टारगेट की तरफ बढ़ रहा है निफ्टी। मेक नो मिस्टेक, 26,000 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है। आप अपनी जब तक 24,400 के नीचे बंद ना हो तब तक मंदी के बारे में, मंदी तो छोड़िए, तब तक आप तेजी का ट्रेंड डिस्टर्ब हो रहा है ये भी ना सोचिए, ये भी ना सोचिए, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी अच्छे मौके हैं, नो डाउट। लोगों को मिड कैप स्मॉल कैप शेयर महंगे लगते हैं, महंगे हैं भी, आपको महंगे वाले नहीं लेने, करेक्ट। इसने बोला कि आपको 80-100 के पी मल्टीपल वाला ही लेना है, करेक्ट। ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, 10, 15 और 20 के मल्टीपल वाले स्टॉक्स भी ढूंढने से मिल जाएंगे, ढूंढने पड़ेंगे। आपको सामने आके बोलेंगे नहीं कि मुझे ले लो, मैं 10 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा हूँ, है ना। तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं जो कोई 80 या 100 के मल्टीपल पर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, छोड़ दो, जाने दो, उसको नहीं लेना है। जो सस्ता मिल रहा है वो लो, हाँ, राइट। इसके बाद क्या खरीदना है, बढ़िया जिसके रिजल्ट आ रहे हैं और वैल्यूएशन जिनके सस्ते हैं, बस ये 2 फॉर्मूला लगाना है, रिजल्ट ठीक, वैल्यूएशन सस्ता। फॉर एग्जांपल अभी 2-3 दिन पहले हमने, और इस साल की शुरुआत में हमने इंडिया ग्लाइकोल रिकमेंड किया था, साल की शुरुआत में किया था, 750 रुपए के आसपास, 750 रुपए का, 750 कुछ था, आज वो 1250-1300 तक पहुंच गया। अभी भी दीप क्या है, मुश्किल से फॉरवर्ड मल्टीपल आप देखेंगे 10, 11, 12 के मल्टीपल पर ट्रेड करा। तो जो स्टॉक रिजल्ट अच्छे दे रहा है, 80-100 रुपए की ईपीएस करने को तैयार है, 10-12 के मल्टीपल, एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज खरीद लिया, हमारी रिकमेंडेशन तो बहुत नीचे की थी। पॉइंट ये है कि आपको ढूंढने से मिल जाएंगे, तो वहां खरीदिए। और एक और चीज जो काफी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी वो ये, पीएसयू स्टॉक्स अब भी मजबूत रहेंगे, ज्यादा मंदी सोचना मत भैया। एक और इंटरेस्टिंग खबर बहुत बढ़िया आई पीएसयू स्टॉक्स के लिए, जो मैंने आज इसको लाइन में लिखा है, वो खबर नहीं लिखी लेकिन मैंने लिख दिया, क्यों रहेंगे। जिन पीएसयू स्टॉक्स में 75% से ज्यादा सरकार की हिस्सेदारी है, और सरकार को हिस्सेदारी अगस्त 2024 तक यानी कि इसी महीने लानी थी 75% के नीचे, यानी कि मिनिमम 25% शेयर सरकारी कंपनियों में भी बाहर वालों का होना चाहिए, सरकार के अलावा। 2 साल बढ़ा दिए। अब समझिए कोई सरकारी कंपनी जहाँ
फॉर एग्जांपल आईओबी है, 95, 98, 97% अगर सरकार की हिस्सेदारी, 2 साल और मिल गए। Yes. कौन सी जरूरी कभी कभी आपको सप्लाई देके लाना नहीं चाहिए। तो सरकारी कंपनी में जो एक प्रमोटर की सप्लाई आने का डर रहता हो सकता है, आज पीएसयू स्टॉक्स में सबसे बढ़िया तेजी इसलिए बनती है कि एक वैल्यूएशन उनके आकर्षक है और दूसरा सप्लाई का डर नहीं है। नहीं तो आजकल प्राइवेट कंपनियों में तो देखो प्रमोटर आके बेच देते हैं, फंड आके बेच देते हैं, प्राइवेट इक्विटी वाले आके बेच देते हैं, सप्लाई पे फॉर एग्जांपल पीएनबी हाउसिंग जैसी कंपनी इतनी बढ़िया कंपनी है, शानदार बढ़िया फर्स्ट क्लास कर रहे हैं गिरीश कोसगी साहब, लेकिन हर थोड़े दिनों में कार्लाइल आके ले लो ये लो Correct. ये हो ही रहा है ना। हो ही रहा है। सो आई थिंक सरकारी कंपनी में ये एक बड़ा पॉइंट है जो लोग समझ नहीं पाए होंगे कि अगर सरकार की तरफ से अगले 2 साल जल्दबाजी नहीं है स्टेक 75% के नीचे लाने की, तो सप्लाई का डर कम है ना। सो आई थिंक ये सारी चीजें जो है ना दीप, ये सरकारी कंपनियों में तेजी रखेगी। तो 25,000 के ऊपर बने रहे, टिके रहे, डटे रहे, जब तक बेचने का सिग्नल ना आए बिल्कुल भी ना बेचे। और मुझे खुद को ही अपना वो डायलॉग पसंद है, जब तक बैठने के लिए ना कहा ना जाए चुपचाप खड़े रहे, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। बिल्कुल है ना। आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी ने कहा था। हाँ, तो वो डायलॉग बिल्कुल फिट होता है कि जब तक बेचने के लिए ना कहा जाए चुपचाप होल्ड करें। होल्ड में ही पैसा बनेगा। होल्ड इज अवर बोल्ड कॉल। And what a bold call it has been, sir. क्या मजे आए हैं इस रैली में। और आपको यार बजट के पहले भी मैंने बोला कि जिन लोगों को 1 साल प्लस का व्यू है जी। उनको ये कमेंट्री सुनने की जरूरत भी नहीं कि 5-7% का, अगर 2-4-5% का करेक्शन आ गया तो उनको कोई फर्क पड़ेगा। जो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, 5-7 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, उनके लिए अलग तरह की कमेंट्री होती है। तो मैं कई बार इसलिए कहता हूँ कि दोनों तरह की कमेंट्री में आप मिक्स एंड मैच ना करें। ट्रेडर्स के लिए अलग चीज़ है, इन्वेस्टर्स के लिए अलग चीज़ है। सो इन्वेस्टर्स के लिए मैंने आज बता दिया, क्योंकि बड़े लेवल है, बड़े लेवल पर इन्वेस्टर्स के लिए आनी जरूरी है। तो आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसे होल्ड करें, और मौका मिले तो डिप में खरीदारी करके नया और पैसा लगाएं। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से अब 25,000 और आगे का रास्ता। बैंक्स पर बात